सभी जगह पर सभी समयों में बंध को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु जिन जिन कर्मों के जो जो विशेष कारण 6वें अध्याय में बताए हैं, ज्ञानावरण आदि कर्मों के इत्यादि दर्शनावरण आदि कर्मों के, उन कारणों से उनमें निदत्ति निकाशितपना अधिक पड़ेगा, इतना आप विशेष जानना। नमोस्तु गुरुवर। सम्यक जैन चंडीगढ़ से प्रश्न करते हैं कि आपने कहा है कि जो भी बच्चे, आपने अपने प्रवचनों में कहा कि बच्चों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं उनको किसी असफलता से हताश नहीं होना चाहिए, और लगातार असफलता का मतलब हमारा भाग्य हमें उस दिशा में नहीं ले जाना चाहता। तो गुरुवर, हम ये कैसे पता करें कि हमारा भाग्य हमें कहाँ ले जाना चाहता है और एग्ज़ाम में वह हमारा साथ देगा या नहीं, कैसे पहचानें? जब हमें पुरुषार्थ करने पर भी लगातार एक ही दिशा में पुरुषार्थ करने पर भी असफलता हाथ लगती है, तो उस समय पर हमें जरूर यह विचार करना चाहिए कि यह हमारे अब पुरुषार्थ की कमी नहीं है, यह हमारे अब भाग्य की कमी से हो रहा है। अब वह भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है, इसका निर्णय भी आगामी समय में आने वाली जो आपकी बुद्धि के विचार होंगे उससे होगा, क्योंकि बुद्धि भी उसी भाग्य के अनुसार चलती है और आपके अंदर विचार उत्पन्न करती है। तो यह निर्णय आप नहीं करेंगे, आपका भाग्य करेगा। और हो सकता है कि आप अपने विषय में 2-4 बातें सोचें कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, और जिस विषय में आपका करने का मन ज़्यादा बने, समझ लेना वही आपका भाग्य आपसे कह रहा है। तो इसका निर्णय थोड़े समय के उपरांत होगा। जब आप एक चीज़ से अपना मन हटा देंगे, छोड़ देंगे, तब आप ठंडे दिमाग से ध्यानपूर्वक जब विचार करेंगे, तब आपको दूसरी दिशा में चलने का विचार आएगा, और उस समय पर वो विचार आपके भाग्य के अनुसार होगा, जो आप शांत मन से निर्णय लेंगे। तो जब भी आपके अंदर इस तरह का कोई निर्णय लेना हो, आपका मन शांत होना चाहिए। अशांत मन से लिए गए निर्णय कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाते। इसलिए ध्यान से, शांति से, बिना किसी आकुलताओं के अपने अंदर जब हम विचार करते हैं, तो वह विचार हमारे अंतरंग के माध्यम से जब बाहर निकलता है, तो वही हमारे भाग्य का निर्णय होता है, ऐसा समझना, और उसी से आपके जीवन आगे बनेगा। नमोस्तु गुरुवर। नीलम जैन गुवाहाटी से प्रश्न रखती हैं कि वर्तमान समय के मुनि पुलाक, वकुश, कुशील, निर्गंथ, इनमें से कौन सी श्रेणी में आते हैं? अब जो भी ये 5 नाम गिनाए गए हैं, इन नामों में पुलाक, वकुश और कुशील तक तो कुछ संभावनाएं होती हैं, क्योंकि स्नातक और निर्ग्रंथ तो श्रेणी में और केवल ज्ञानियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो वो तो वहाँ से हट गए बच्चे, ये पुलाक और वकुश मुख्य रूप से। तो इन्हीं को हम इस तरह से निर्ग्रंथ रूप में वर्तमान में देख सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। शुभम जैन जयपुर से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे गुरुवर, आकिंचन धर्म की इंटरनल डेप्थ डेली लेवल पर हम कैसे बढ़ाएं? मेरे लेवल पर? हाँ, डेली लेवल पर कैसे? डेली लेवल, किसी भी चीज़ की डेप्थ जो बढ़ती है वो ध्यान से बढ़ती है। अगर आप कोई भी विचार को अपने ध्यान में गहरा ले जा पाएंगे, तो वही आपकी इंटरनल डेप्थ का कारण बनेगा।
तो प्रतिदिन आप थोड़ा सा ध्यान करने की आदत डालिए और ध्यान में इसी भाव का, इसी शक्ति का अपने अंदर विचार कीजिए कि मैं अकिंचन हूँ, मैं अकिंचन हूँ, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। इस तरह का विचार करते हुए आप अपने अंदर इस अकिंचन भाव को, है ना, डेप्थ में इंटरनल ले जा सकते हैं। ये मेडिटेशन के थ्रू ही जाता है और इसके लिए थोड़ा अपने को एकांत में समय देना पड़ता है। नमस्ते गुरुवर। आलोक जी जो शिवरार्थी हैं भोपाल से, खड़े हो जाएं। उन्होंने प्रश्न किया है कि गुरुवर, तत्वार्थ सूत्र जी की वाचना के समय 9 अनुदेश के बारे में स्वर्ग में जाकर के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य उमा स्वामी जी महाराज से आप प्रश्न पूछेंगे, तो मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज श्री स्वर्गों में हम आचार्य श्री उमा स्वामी एवं आचार्य विद्यासागर जी को कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे क्योंकि स्वर्गों में हमको वहाँ पर अवधि ज्ञान भी प्राप्त होगा और अवधि ज्ञान से वहाँ के हम जो भी जीव हैं उनकी पहचान कर पाएंगे कि कौन सा जीव यहाँ पर किस स्वर्ग में आया है। तो एक तो पहचानने का कारण ये हमारा अवधि ज्ञान होगा और दूसरा कारण तो हमारे पास बहुत सशक्त कारण है। अरियंत भगवान के समोसरण में जाएंगे, गढ़धर परमिष्टि होंगे, प्रत्यक्ष ज्ञानी होंगे, किसी से भी पूछ बैठेंगे बताओ उमा स्वामी महाराज का जीव कौन से स्वर्ग में गया, तो ठीक बिल्कुल सही लोकेशन हमें बताएंगे और फिर हम उधर को ही अपना जो प्लान होगा उधर को ही लैंड कर देंगे। हाँ, किशनगढ़ से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, और एक इंग्लिश में भी प्रश्न आया था दीदी का कि मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, बच्चों या किसी का भी जीवन का लक्ष्य तो होता है जिसके लिए हम पुरुषार्थ भी करते हैं और कहा भी है कि जितनी पॉजिटिव हम सोच रखेंगे उतना लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे, पर अगर गुरुवर शुरू से ये सोचें कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तो कैसे लक्ष्य के प्रति पुरुषार्थ करेंगे? दोनों काम एक साथ हो सकते हैं और ये दोनों विचार ही एक दूसरे के पूरक होंगे। आपको जो बनना है उसका भी आप विचार कीजिए, लेकिन वो विचार आपके ऊपर इतना हावी ना हो कि बनने से पहले ही आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएं। इसलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको अपनी शक्ति अकिंचन शक्ति के रूप में उद्घाटित करनी पड़ेगी। तो अकिंचन का भाव आपके अंदर एक पीस जनरेट करेगा और विद पीस जो हमारे अंदर विचार चलेगा, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर जो भी बनना चाहते हैं उसको सोचेंगे, तो वह विचार उसके साथ में साथ साथ आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपके लिए बाधक नहीं बनेगा। तो जो आप बनना चाहते हैं वो आप भले ही बनने का सोचिए, लेकिन ध्यान में यही सोचिए मैं कुछ नहीं हूँ। करिए सब कुछ जो आपको करना है, जो बनना है उसके लिए पुरुषार्थ करिए, जो करना है उसके लिए पुरुषार्थ करिए, और ये भी विचार रखिए कि मुझे ये करना है, लेकिन आप ध्यान में ये जरूर अपनी शक्ति को उद्घाटित कीजिए कि मैं कुछ नहीं हूँ और मेरा कुछ नहीं है। तो ये कोई विपरीत चीज़ें नहीं है, ये आपके ही कैरियर में आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगी और इसके माध्यम से आपको हमेशा जो भी डिसीजन लेंगे आप विद पीस लेंगे और वही डिसीजन जो है आपकी सक्सेस का कारण बनेगा। नमस्ते गुरुवर। राकेश जी जयपुर से प्रश्न करते हैं कि गुरुवर, प्रतिदिन स्वाध्याय करता हूँ, लेकिन स्वाध्याय करने के बाद भी कुछ भी याद नहीं रहता है। ज्ञानावर्णी कर्म का हम 6 उपसम कैसे बढ़ाएं? क्या बढ़ाना, क्या घटाना? बढ़ा करके भी क्या बढ़ जाएगा? जब तक ज्ञानावरण कर्म का उदय है तब तक प्रज्ञा परिचय भी होता है, अज्ञान परिचय भी होता है। हाँ, दोनों ही तो आज सुना था। तो जितना हमारा अंदर ज्ञान है बस उतना ही हमारा ज्ञान उद्घाटित है, उतनी प्रज्ञा पर्याप्त है, और जो नहीं है वो हमारा अज्ञान परिचय है। तो हम परिचय, दोनों तरह के परिचयों को जीतने का भाव करें। पूर्ण रूप से ज्ञानी तो कोई होता ही नहीं है पंचम काल में। कुछ याद हो भी जाएगा तो उससे क्या आप किला जीत लेंगे? तो जो भी आप स्वाध्याय कर रहे हैं ठीक है,
मन लगाने के लिए स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय का उद्देश्य भी आपको बताया था ना, किस लिए किया जाता है स्वाध्याय? मन को एकाग्र करने के लिए, मन लगाने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। तो जितने समय आप स्वाध्याय कर रहे हैं उतने समय आपका मन अगर एकाग्र होता है तो समझिए आप अंतरंग तप कर रहे हैं। और अंतरंग तप करना इतना ही पर्याप्त है कि बस आप कर्म निर्जरा के लिए मन लगा करके स्वाध्याय करें। इससे ज़्यादा क्लेश करेंगे तो आपको कर्म बंध ज़्यादा होंगे, कर्म की निर्जरा नहीं होगी। नमस्ते। पंकज जी देवली से शिवरार्थी प्रश्न करते हैं कि गुरुवर, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन युवा वर्ग जो हैं गृहस्थ अवस्था में कैसे करें और उसमें क्या क्या सावधानियां रखें जिससे कि हम ब्रह्मचर्य की साधना कर सकें? हाँ, ये तो कल भी पूछा जा सकता था, आपका दिन तो कल आएगा। फिर भी आज पूछा है तो कोई बात नहीं, शाम हो रही है। बात यह है कि युवा में भी दो तरह के युवा हो सकते हैं ना, एक गृहस्थ रूप और बिना गृहस्थ के। तो कौन से युवाओं की बात की जा रही है? गृहस्थ जो शादीशुदा हो गए उनके लिए? क्या बोल रहे हैं? शादी के बाद। शादी के बाद तो आचार्यों ने कहा है ना कि शादी के बाद भी हम अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, पुरुष हैं तो स्वदार संतोष नाम का उनके लिए व्रत कहा है। माने केवल बस अपनी ही स्त्री पर दृष्टि रखना, अपनी ही स्त्री में संतुष्ट रहना, अन्य स्त्रियों को कभी भी उस नज़र से, उस दृष्टि से और उस भाव से अपने मन में कोई विचार नहीं लाना। ये गृहस्थ अवस्था में युवाओं का ये स्वदार संतोष व्रत होगा। और युवतियों का अगर वह शादी विवाहित हो चुकी हैं तो उन्हें अपने एक पति व्रत जिसको बोलते हैं उसके अलावा और कोई दूसरा विचार नहीं करना। तो दोनों के लिए यह व्यवस्था आचार्यों ने दी है। पति व्रता भी कहा है और स्वदार संतोष व्रत भी कहा है। ठीक है ना? तो पुरुषों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है। दोनों में से किसी एक के लिए नहीं कहा, दोनों के लिए कहा गया है। और इस तरह से दोनों लोग अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। नमस्ते गुरुवर। बिजौलिया से मनीष जी अपना प्रश्न और भावना रखते हैं कि गुरुवर, मेरा ऐसा कौन सा पाप का उदय हुआ कि मेरा शिविर के समय ही ऑपरेशन होना तय हुआ और मैं शिविर में नहीं आ पाया, बल्कि मैं हमें शिविर के आने के लिए बहुत समय से तैयार था। इसके लिए मुझे बहुत कष्ट और दुख है, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। मनीष जी। देखिए, पाप का उदय सडनली नहीं होता। पाप का उदय बहुत पहले से अपनी योजना बनाता है ना। आज आपको जैसे बाल तोड़ का उदाहरण दिया था ना, तो बाल तोड़ कभी भी होता है तो सडनली नहीं होता, वो बहुत पहले से अपनी योजना बनाता है। मुझे कहाँ पर फूटना है, कहाँ पर, है ना, अपना स्थान तय करना है, कौन से बॉडी के पार्ट में वह फोड़ा होना है। तो वो धीरे धीरे वो स्थान बनता है। तो ये ना समझें कि आपकी असाता का उदय केवल इसी समय पर आया है तो आज का ही है। आपकी असाता का उदय बहुत पहले से चल रहा था और महीनों पहले से चल रहा था। आपके शरीर में, पीठ में, पीछे स्लिप डिस्क में जो प्रॉब्लम हो गई, उसके कारण से आपको अंततः ये ऑपरेशन करवाना पड़ा और उस कारण से आपको इस तरह से शिविर में आने से रुकना पड़ा। तो ये पाप कर्म का उदय बहुत पहले से चल रहा था, आपने इसको भोग लिया। ये पाप कर्म का उदय अब निकल रहा है, निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो उसके बाद में फिर आपको राहत मिलेगी। तो आगे भी आपको कई शिविर करने को मिलेंगे। एक शिविर समता के साथ ऐसे ही घर पे बैठ करके निकाल लो। नमस्ते गुरुवर। श्रीमती किरण जी वड़जात्या जयपुर से प्रश्न करती हैं कि हे गुरुवर, कृपया कर थोड़ा सा अणुव्रत के विषय में समझावें एवं बिना अतिचार के हम अणुव्रत को कैसे पालन कर पावें, देश व्रत की सीमा कैसे निर्धारित करें, कृपया इस पर मार्गदर्शित करें। आपको अभी अपने प्रश्न पर ऐसा लगता है थोड़ा दृढ़ता के साथ, सही विचार के साथ पूछा नहीं गया। पहली बात तो ये कि अणुव्रतों का दिग्व्रतों से कोई संबंध नहीं है। अभी
अगर आप 5 अड़ुव्रत लेना चाहते हैं तो फिर आप 5 अड़ुव्रतों का ही चिंतन करें, उसी पर फोकस करें, है ना। तो 5 अड़ुव्रत अलग से भी लिए जाते हैं और वो स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील परिग्रह के त्याग से होते हैं। स्थूल का मतलब होता है मोटा मोटा। स्थूल रूप से हिंसा का त्याग मतलब यह है कि हम संकल्प पूर्वक किसी की हिंसा नहीं करेंगे। ये संकल्पी हिंसा का जो त्याग होता है वही स्थूल अहिंसा अड़ुव्रत बन जाता है। कभी कभार आपको विरोधी हिंसा करनी पड़े, वो भी उसमें अड़ुव्रत में चल जाएगी। उद्योगी हिंसा होगी वो भी चल जाएगी। आरंभी हिंसा जो घरों में होती रहती वो भी चल जाएगी। बस आपके लिए संकल्पी हिंसा का त्याग होना चाहिए, यही स्थूल अहिंसा अड़ुव्रत है। आगे के जो भी व्रत हैं, सत्य है, अचौर्य है, ये भी स्थूल होते हैं। स्थूल का मतलब ये होता है कि जिन व्रतों का पालन एक सामाजिक या राजनीतिक या संवैधानिक नीतियों के उल्लंघन करने से होता है, नहीं करने से होता है, उनको हम स्थूल व्रत में लेते हैं। माने आप कोई ऐसा जीता जागता झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि का पाप न करें जो आपको सामाजिक रूप से भी नीचा दिखाए, नैतिक रूप से भी आपके पतन का कारण बने, आपको किसी भी तरह से दंड आदि दिया जाए। इस तरह से जो हम अपना बचाव करते हैं, स्थूल अड़ुव्रत में सिर्फ इतना ही व्रत लिया जाता है ना। तो स्थूल अड़ुव्रतों को लेते हुए घबराएं नहीं। कोई भी उसमें ज़्यादा ना तो कोई हमेशा सोले का खाना और ये है ना मर्यादा का खाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्थूल अड़ुव्रत सिर्फ इसी रूप में होते हैं कि हम सिर्फ 5 अड़ुव्रतों का पालन मोटे रूप में करेंगे, जिससे कि हम कभी भी पाप के अधिकारी न बने और दंड के भी अधिकारी न बने। तो किसी की चोरी करना, किसी से ऐसा झूठ बोलना जो किसी को फांसी दे दे, किसी के लिए बहुत नुकसान पहुंचा दे, ऐसा जो विचार बड़ा होता है वो बड़े झूठ, चोरी, कुशील का त्याग किया जाता है और परिग्रह की अपनी एक सीमा बना ली जाती है। इतना हमारा रहेगा, ये हमारे उस अड़ुव्रत की सीमाओं में आ जाता है। इस तरह से आप 5 अड़ुव्रत में केवल 5 अड़ुव्रतों पर ही ध्यान दें। दिग्व्रत, देशव्रत ये अलग होते हैं जो गुणव्रत, शिक्षा व्रत में आते हैं, है ना। तो 5 अड़ुव्रत का मतलब सिर्फ इन 5 पापों का मोटा त्याग। मोटा माने जिससे कि हमें कोई समाज में अपमानित ना होना पड़े या हमें किसी दंड का भागी न बनना पड़े। इतना त्याग जब हो जाता है तो उसका जीवन नैतिक रूप से अच्छा कहलाता है। इसलिए 5 अड़ुव्रत हर कोई ले सकता है। नमस्ते गुरुवर। नीलू जी ऑनलाइन प्रश्न करती हैं कि गुरुवर, मंदिरों पर खर्च और अतिशयोक्ति। गुरुजी, जैन मंदिरों के निर्माण और रखरखाव पर बहुत अधिक आजकल धन तो खर्च किया ही जाता है, साथ ही साथ अतिशयोक्ति और भव्यता भी दिखाई जाती है। क्या यह जैन धर्म के मूल्यों के अनुरूप और सादगी और संयम की शिक्षा देता है? बल्कि जैन धर्म सादगी और संयम की शिक्षा देता है। क्या इस धन का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण या धर्म संरक्षण के लिए किया जाए तो क्या उचित है? ऐसा है कि मंदिरों के लिए जो आप करते हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण तो कुछ नहीं होता। जितना आप करते हैं उससे आपको थोड़ा ही समझना चाहिए, क्योंकि जिनालयों की जो शोभा का वर्णन आचार्यों ने किया है, वह शोभा जितनी अच्छी बनती है उतना ही हमारे परिणाम अच्छे होते हैं और उतना ही हमारे अंदर से भीतर से परिवर्तन के भाव भी बनते हैं। तो मंदिरों में किया गया जो खर्च है वो वहाँ की शोभा के लिए अगर होता है तो ये समझ के चलो कि वो हमारे परिणामों को सुधारने का कारण बनता है। इससे बड़ा और कोई लाभ न किसी शिक्षा जगत में खर्च करने से है और न किसी और प्रकार की संस्थाओं में खर्च करने से। वहाँ के परिणामों में जो लाभ मिलेगा वो सिर्फ इतना ही मिलेगा कि आप किसी की मदद कर सकते हो। ऐसी मदद करने वाले दुनिया में बहुत से अमीर लोग पड़े हैं, लेकिन अपने परिणामों को बदलना, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की भावना आना,
भगवान को भी देख करके ये समझना कि भगवान इतने वैभव के बीच में भी शांति और सौम्य स्वभाव के साथ विद्यमान है। अगर आपके अंदर वह सम्यक्त्व का परिणाम उत्पन्न हो जाता है और उनके वैभव से आकृष्ट होकर के आपका जबरदस्ती मंदिर में आने का भाव बन जाता है, तो ये दुनिया के तमाम पुण्यों का लाख गुना पुण्य ये कहलाएगा और ये सम्यक्त्व सबसे बड़ा भाव कहलाएगा, है ना। तो आप इस बात की महिमा की तुलना किसी दूसरे से नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपको अभी कुछ भी भीतरी आत्मा का वैभव का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा समझा जाएगा। नमस्ते गुरुवर। चक्रेश जी सूर्यनगर गाजियाबाद से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुवर, भगवान एवं गुरु की वाणी से तथा शास्त्रों से हमने हमेशा ऐसा समझा था और पढ़ा था कि अष्ट कर्मों के समाप्त हो जाने पर आत्मा के अष्टगुण प्रकट होते हैं, किंतु जब मैं परम पूज्यपाद स्वामी की 21वीं कारिका इष्टोपदेश की विविज्ञा सुन रहा था, जिसमें स्वसंवेदन सुव्यक्त स्तनुभागो नृत्या अत्यंत सौख्य वनात्मा लोकालोक विलोकना, इस कारिका में आत्मा का स्वरूप कुछ अलग ही प्रकार से समझाया गया है, कृपया मार्गदर्शित करें। समझ की आपकी अंदर अभी थोड़ी सी प्रासंगिक रूप से ये कमी है कि कौन सा प्रकरण किस प्रसंग का है, ये आप समझ नहीं पाए, इसलिए ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है। जो ये स्वसंवेदन सुव्यक्त इत्यादि जो श्लोक पढ़ा गया है, इसका तात्पर्य है कि आप ध्यान करना सीखें। ध्यान में आत्मा व्यक्त होती है और वह ध्यान करते करते आपके अंदर जब इस तरह से अभिव्यक्ति बढ़ती चली जाएगी, तो वही ध्यान आपके लिए केवल ज्ञान का कारण बनेगा और वही ध्यान जब केवल ज्ञान के रूप में प्रकाशित हो जाएगा, तो वही जाकर के सिद्धों के 8 गुणों के रूप में भी परिवर्तित हो जाएगा। तो इस श्लोक का अभिप्राय कहीं तक भी कोई गलत नहीं है, आप अपने समझने की गलती है कि हम ये समझ बैठे कि हमारे लिए अभी ध्यान होगा और अभी हमको आत्मा व्यक्त हो जाएगी और अभी हमको केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ये सब अभी नहीं होता, ये सब ध्यान के माध्यम से इसी क्रम से होता है। पहल आपको इसी ढंग से स्वसंवेदन का भाव आएगा, उसके बाद फिर आपके अंदर शुक्ल ध्यान की परिणति आएगी, तब केवल ज्ञान होगा और उसके बाद सिद्धों के वो 8 गुण प्रकट होंगे। जो सब कुछ क्रम से ही होगा, उसे अपनी समझ के साथ इस तरह से जोड़ें। नमस्ते गुरुवर। रुचि जी पुणे से ऑनलाइन प्रश्न कर रही हैं कि हे गुरुवर, हमें अपनी परिक्रय की सीमाएं छोटी कर लेनी चाहिए या बड़ी सीमाएं रख करके उनमें अतिचार न लगे उनका प्रयास करना चाहिए? कोई बात नहीं है। गृहस्थ के लिए ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए उससे भी ज़्यादा अपनी परिग्रह की सीमा बना ले। आपके पास कितनी गृहस्थी है, कितने बच्चे हैं, कितना आपको उन बच्चों के साथ में भविष्य में खर्च करना है, आपकी आमदनी बढ़ रही है तो कितने गुना आगे के 20 साल में बढ़ जाएगी। आप इस सब का कैलकुलेशन करके उस तरह से आप अपने परिग्रह का परिमाण कर सकते हैं। वो कितना भी हो उससे आपको डरना नहीं है, लेकिन वह परिमाण हो जाने का नाम ही स्थूल रूप से परिग्रह का प्रमाण कहलाएगा और यही आपका अड़ुव्रत कहलाएगा। नमस्ते। अर्पण जैन रुड़की से गुरुवर यहाँ आए हुआ विद्यार्थी है, उसकी अपनी जिज्ञासा आपसे रखना। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, जैसे हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा ज्ञानावरणीय कर्म के बंध के बारे में, तो जो पहले हमने ज्ञानावरणीय कर्म का बंध किया हुआ है एज अ स्टूडेंट, उसको हम कैसे उसका प्रायश्चित कर सकते हैं? और क्या मतलब जैसे हम एक भगवान की लिखी हुई स्तुति की या फिर पूजा को थोड़े से वर्ड्स चेंज करके दूसरे भगवान के लिए या महाराज जी के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है क्या? नमोस्तु भगवान। जो आपने बंद कर रखा है उस बंद से आपको कोई डरने की चीज़ नहीं है। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं इस पर आपको ध्यान देना है। बंद हमारे लिए कभी भी खतरनाक नहीं है। खतरनाक होता है हम वर्तमान में क्या फल अपने परिणामों में महसूस कर रहे हैं और कौन सा हम परिणाम कर रहे हैं। तो भावों का करना ये आपके हाथ में है। जो हो चुका है वो आपके हाथ में नहीं है। और अगर आज का भाव आपके हाथ में होगा और आप उस तरह से कोई कार्य नहीं करेंगे जो पहले कर चुके हैं, जैसा कि सूत्र में बताया गया है,
तो वह जो आप पिछला कर चुके हैं उसका प्रायश्चित भी अपने आप हो जाएगा, वो भी आपको बिना फल दिए निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। रही बात आपकी स्तुति करने की, तो ये स्तुतियाँ किसी भी भगवान की किसी के साथ जोड़ करके की जा सकती हैं, ना इसमें भगवान को कोई बुरा लगता है और ना किसी भक्त के लिए कोई इसमें अभिशाप की कोई बात है। बस हमें ये भाव होना चाहिए कि हमको जो कुछ भी आता है उससे हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। नमस्ते गुरुवर। विनीता जी दिल्ली से ऑनलाइन प्रश्न कर रही हैं कि मेरी बेटी 16 साल की है, उसे हेयर प्रॉब्लम हो रही है, इम्यूनिटी भी लो हो जाने के कारण जगह जगह हेड में गंजापन जैसे कहते हैं होने लग रहा है। प्लीज़ अरहम योग से क्या गुरुवर इस प्रकार से कोई समाधान हमें मिल सकता है क्या? मार्गदर्शित करें। देखिए, समाधान तो मिल सकता है, लेकिन आप किसी भी तरह का हम पर क्लेम ना करें तो हम समाधान बता सकते हैं, है ना। समाधान तो हर चीज़ का होता है। दुनिया की बीमारियों के सिर्फ 3 कारण हैं। शरीर की दृष्टि से देखें तो वात, पित्त, कफ, है ना। और मानसिक दृष्टि से देखें तो हमारे मन के अंदर अनेक तरह के चिंताएं, भय, ये, और इन सबको भी करेंगे तो आपके अंदर इस तरह की वाइब्रेशन होंगे। आप अपने अंदर जब मानसिक रूप से स्वस्थता को महसूस करेंगे तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है वो सब कुछ दूर हो सकती है। बस आप श्रद्धान के साथ उसको लगातार निश्चित समय पर 2 महीने तक उसको लगातार आप कीजिए तो आपके लिए उसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। नमस्ते। मुजफ्फरनगर से कुछ बच्चे आए हुए हैं, उनका एक सामूहिक प्रश्न है। नमोस्तु भगवान। हम सब गुरु भक्तों का यह सवाल है कि हम जब भी आपके पास आते हैं तो आप हूँ कर देते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस हूँ में आपका क्या क्या पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता है और हम बस हंस देते हैं। अब ये क्लियर कर देंगे तो फिर लोग जो उसमें सस्पेंस है ना और उसके अंदर जो एक रहस्य है वो रहस्य फिर बना नहीं रह जाएगा। देखिए, ऐसा होता है, सामने वाला कभी कभी आकर के बैठ जाता है, दर्शन करने की इच्छा से आया है या वो कुछ पूछना चाहता है, तो कभी कभी ये विचार आता है कहीं ये किस असमंजस में तो नहीं है कि महाराज मैं थोड़ा सा अकेले में मिलें तो हम कुछ पूछें, है ना। कई बार वो कुछ पूछना चाहता है लेकिन आसपास लोग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, उसके कारण से वो कुछ पूछ नहीं पाता। तो कई बार इस तरह से उसका मन हम टटोलते हैं कि मतलब वो क्या कहना चाह रहा है ना। अब हम इससे प्रश्न तो नहीं कर सकते हैं, क्यों भाई क्या बात है, क्यों बैठे हो, क्यों इतनी देर से यहाँ खड़े हो। तो ऐसा ना करके अपन शॉर्ट में अनुभव वचन योग इसको कहते हैं। जैसे आचार्य महाराज हमेशा हव हव करते थे, देखो देखो करते थे, ऐसे ही अपन आप लोगों से अगर हमें कुछ जानना होता है कि आपके अंतरंग में क्या चल रहा है तो आप तुरंत जैसे ही मैं हूँ करूँगा तो आप कुछ ना कुछ बोल दोगे, तो उसी से समझ में आ जाएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो कि महाराज मैं यहाँ से आया हूँ कि वहाँ से आया हूँ, मुझे एक काम है, मुझे थोड़ा आपसे बात करना है, मुझे समय चाहिए। तो उससे ये सब चीज़ों का उत्तर अपने आप हमें मिल जाता है। और अगर आपने कहा कुछ नहीं तो हम समझ लेते हैं हाँ ठीक है, दर्शन हो गए, जाइए। तो उससे काफ़ी कुछ समाधान इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक मंत्र है, शॉर्ट में कोड वर्ड है। नमस्ते गुरु। राजेंद्र जी निरंतर व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, बहुत दिन से उनकी भावना जिज्ञासा थी, आप अपना प्रश्न यहाँ पर कर लें। हेलो। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में शत शत नमन। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न सांसारिक जीवन और गृहस्थ जीवन जीते हुए जो दुविधा एक सांसारिक प्राणी और गृहस्थ जीवन वाले को होती है धर्म की पालना में, उससे संबंधित है। क्या एक निष्काम कर्मयोगी कर्तव्य परायणता की भावना से वात्सल्यपूर्वक अपने गृहस्थ और सांसारिक जीवन के, बच्चों के, परिवार के, ऑफिस के, किसी भी क्षेत्र में
यदि इस रूप में वो अपना जीवन जीता है तो क्या कर्म बंध कुछ कम होंगे और उसको आसानी होगी जीवन जीने में? अदरवाइज बहुत बार धर्म की जिनवाणी समझ जीवन जीते हुए और उपदेश सुनते हुए ऐसा लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए? ठीक है, आपने जो पूछा है सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज के दिन पूछा है और आज के दिन का जो उत्तर है वही आपके प्रश्न का समाधान है ना? कि घर में रहते हुए भी सब अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए भी अपनी कर्तव्य परायणता के साथ निष्काम भाव से हम करते जाएं, और उसी निष्काम भाव को बनाए रखने के लिए तो ये अकिंचन की शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो यही तो निष्काम भाव है कि आप सब करते जाएं और अपने मन के अंदर क्या भाव रखें? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। समझ आ रहा है? तो यही जो अकिंचन का भाव है, यही भाव आपके लिए निष्काम भी बनाएगा। और अगर आप इस भाव को करते हुए अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर लेंगे तो एक दिन आप उस स्टेज पर खड़े होंगे कि आपको लगेगा अब हमने दूसरों के साथ जो कर्तव्य करना था वो सब कर लिया, अब हम कुछ अपने लिए भी कर लें। बस वहीं से आपके जीवन के अंदर सांसारिकता का प्रलोभन छूट करके धर्म का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। तो ये है वहाँ तक पहुँचने का, इसी तरह का ही सुगम मार्ग है और इसी विधि से चलेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। और फिर जब आप एक अपने लिए कुछ करेंगे तो वो फिर आपका अपने लिए किया हुआ धर्म होगा। नमस्ते गुरुवर। नयन जी ऑनलाइन प्रश्न रख रहे हैं कि हे गुरुवर, हमारे माता पिता हमें जब घर से दूर कहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं उस समय उन्हें हम पर बहुत विश्वास होता है और हमें इस बात का पता भी होता है, लेकिन जब हम बाहर चले जाते हैं तो हमें लगता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए हम जो भी करेंगे उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और उस समय हमें ये एहसास भी होता है कि हम गलत हैं और गिल्टी भी बाद में फील होती है। हे गुरुवर, कृपया आप प्रश्न करें कि हम दूसरों की बातों में आकर के गलत कामों से कैसे बचें और हम गलत करने से अपने आप को कैसे रोकें। नमस्ते। कौन पूछ रहा? नयन जैन, लाल वर्रा से। कहाँ से? 20 वर्ष की उम्र है। ऑनलाइन प्रश्न। अच्छा, ये बात जो आपने कही है वो बिल्कुल सच है ना? और अधिकतर बच्चे इसी सच्चाई से गुजरते हैं। घर से बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ और भी बहुत सारे ऊधम करने लग जाते हैं और उन्हें यह महसूस भी होता है कि हम कुछ गलत भी कर रहे हैं, गलत भी हो रहा है। लेकिन अगर वह अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर एक समझदारी ये भी आती जाती है कि ये गलत हमें ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा देर तक नहीं करना। अगर ये समझदारी आ जाती है तो वह धीरे धीरे जब उनका थोड़ा सा उम्र और बीतता है तो उनके अंदर एक वास्तव में परिपक्वता का भाव आता है। ये जो विसंगति बनती है ये तब तक बनती है जब तक हम मैच्योर नहीं होते हैं, और जब हम भीतर से मैच्योर हो जाते हैं तो उस समय पर हमारे अंदर का ये भाव भी छूटने लग जाता है और हम गलत से बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाते हैं। हम ये हमेशा समझते रहें कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो हम उससे गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर आप इतना विभाजन करते रहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं तो भी आप गलत से अपने आप को बचा पाएंगे, ये बात निश्चित है। और इसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपने जीवन में घर से बाहर रहते हुए भी जैसे और पढ़ाई पढ़ते हैं, ऐसे ही आपके लिए एक दार्शनिक प्रतिक्रमण को रखा गया है ना? उस दार्शनिक प्रतिक्रमण के सप्तविशन और अष्ट मूल गुण के ये 8 और 7 15 स्टेंजा हैं उसमें। इनको आप जरूर सप्ताह में कम से कम 2 बार तो पढ़ने का समय निकालिए। बस मुश्किल से आपको 7 मिनट लगेंगे 15 स्टेंजा पढ़ने में। उससे क्या होगा, आपको ये पता रहेगा कि हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो सब हमारे जीवन में घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम कितने गलत हैं, हम कितने सही हैं। और ये आपके भीतर अगर चलता रहेगा तो आप नियम से गलत करके भी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि लोग आपसे कहें कि आप गलत हैं। वो गलतियां आपकी सब छूट जाएंगी, सब छिप जाएंगी और आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। नमस्ते गुरुवर। मुनीश्री जी, परीक्षा देते समय यदि कोई हमसे पूछे उत्तर
तो क्या उसे नहीं बताने में भी पाप या दोष लगेगा? देखिए, जहाँ का जो संविधान होता है हमें उसी संविधान का वहीं पर पालन करना चाहिए, है ना। परीक्षा में अगर मना किया गया है कोई किसी से बात ना करे, परीक्षा इसीलिए होती है कोई किसी को कोई तरह की बातचीत करके न बताए, तो हमें वहाँ के नियम का पालन करना ही वहाँ का धर्म है। समझ आ रहा है? उस समय पर हम वो नहीं लगाना कि कोई ये ना समझ ले कि मैं जानता हुआ हूँ फिर भी नहीं उसको बता रहा हूँ तो कोई मात्सर्य हो जाएगा कि निंदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा में जो नियम कानून है उन्हें आपको उन्हीं नियम कानून के अनुसार चलोगे तो आप एक सफल विद्यार्थी कहलाओगे, अन्यथा आपकी कॉपी भी जाएगी, आपकी इंसल्ट भी होगी और साल भी चली जाएगी। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो जहाँ जो धर्म है वो धर्म वहीं पर करने का नाम ही धर्मात्मा है। नमस्ते गुरुवर। मधुलता जी जयपुर से पूछते हैं कि ही से भी की और ही बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग, इसका इम्प्लीमेंट अपने जीवन पर हम कैसे करें? ऐसे करें कि जब भी आपका कोई विरोधी हो, है ना, जब भी आपका कोई प्रतिद्वंदी हो तो आप उससे आंख ना चुराएं, आप उसके साथ रहें, आप उसका सामना करें, आप उससे हाथ मिलाएं और आप उससे आंखों में भी प्रेम के साथ बात करें। जैसे 6 के आगे 3 रख दिया जाता है तो दोनों आपस में ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे ही आप उससे मिलकर के अगर काम करेंगे तो आपके जीवन में जो इम्प्लीमेंट होगा वह आपकी सक्सेस का कारण बनेगा। ममता जी प्रश्न करती हैं, मेरा कुछ नहीं ये समझ में आता है और समझा भी सकते हैं। टाइम तो देखो, टाइम हो गया। ये अंतिम लास्ट प्रश्न है। ममता जी कोलकाता से खड़े हो जाएं। हाँ, मेरा कुछ नहीं ये समझ आता है और समझा भी सकते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ ये गुरुवर हम कैसे समझें और दूसरों को कैसे समझाऊँ? देखो, कुछ चीज़ें दूसरों को समझाने की नहीं होती हैं, खुद को समझने की होती हैं, है ना। मैं कुछ नहीं हूँ ये खुद के समझने के लिए, दूसरों को क्या समझाना है? ये खुद के अंदर फीलिंग लाना है कि मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं हूँ का मतलब मैं किसी पद प्रतिष्ठा, ये सब मेरी आत्मा नहीं है, ये सब मेरे शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये मैं नहीं हूँ। इतना सिंपल है। और क्या करना है आपको? दूसरों को क्या समझाना है? खुद को ही समझना है।